आज प्रदेश में कई स्थानों पर जो है वो होली का त्यौहार मनाया गया। हालांकि होली जो है वो कल है, लेकिन कई क्षेत्रों में आज भी जो है वो गुलाल उड़ा है और लोगों ने पूरी खुशी के साथ, हर्षोल्लास के साथ रंगों के इस त्योहार को जो है वो मनाया है। हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी वर्ग को, एक कर्मचारी वर्ग ऐसा है प्रदेश का जो पर्यटन विकास निगम कर्मचारी हैं, उनके लिए एक खुशखबरी है। इस बुलेटिन में उसकी जानकारी हम आपसे साझा करेंगे और राज्य में जो राजनीतिक घटनाक्रम चल रहे हैं उसके बारे में तफसील से हम चर्चा इस बुलेटिन में आपके साथ करेंगे। तो आपको बताएंगे कि क्या प्रमुख खबरें हैं, सियासत जो है हिमाचल प्रदेश की इस वक्त क्या कह रही है, क्या किस तरह का मिजाज जो है वो इस वक्त सियासत में चल रहा है। तो आपको बता दें, अभी तक कांग्रेस पार्टी में जो है वो बगावत चल रही थी, लेकिन अब ये बगावत जो है वो भारतीय जनता पार्टी में भी जो है पूरी तरह से फैल गई है। तो भारतीय जनता पार्टी में भी बगावत की खबरें जो है वो आना शुरू हो चुकी हैं और सिलसिला जो है वो ये शुरू हो चुका है भारतीय जनता पार्टी में भी। तो कांग्रेस में जो सिलसिला चल रहा था वो भाजपा की तरफ अब विद्रोह की चिंगारी जो है वो वहाँ पर सुलग गई है, उस तरफ को ये चक्र जो है वो घूम गया है, क्योंकि बगावत करने वाले जितने भी बागी थे वो सभी भाजपा में जो है वो शामिल हो गए हैं और उनके पार्टी में आने के बाद ये बवाल जो है वो मचना एक तय था और ये बवाल मचना जो है शुरू हो चुका है। कई जगह जो है वो विद्रोह हो गया है। तो पार्टी ने बगावत करने वाले कांग्रेस के नेताओं को जो है वो सम्मान देने की बात कही है। पिछले कल देर शाम का अगर आपको घटनाक्रम हम बताएं तो पहले दोपहर में दिल्ली में जो है वो बागियों ने कांग्रेस छोड़कर जो है वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। उसके बाद देर रात को यहाँ पर पहुँचे, लगभग 9 बजे पीटर हाफ में एक वहाँ पर प्रेस वार्ता हुई। पीटर हाफ में ये सभी लोग पहुँचे थे। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने ढोल नगाड़ों के साथ उनके वर्करों ने इनका स्वागत किया और इसके बाद कई बड़ी बातें जो है वो इन बागियों ने सरकार के खिलाफ, मुख्यमंत्री के खिलाफ जो है वहाँ पर कही है। तो वो सार्वजनिक हो चुकी हैं वो बातें, लेकिन आपको बता दें कि कल भारतीय जनता पार्टी ने साफ कर दिया कि पार्टी में इनके आने पर इनका स्वागत है और इनको पूरी तरह से सम्मान जो है वो यहाँ पर दिया जाएगा। मगर दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है वो उखड़ चुके हैं। भाजपा का झंडा जिन्होंने कई सालों से जो है वो उठाए रखा, आज उनके लिए जो है वो परेशानी खड़ी हो चुकी है और उन्होंने जो है वो कई तरह के ऐलान शुरू कर दिए हैं। कुछ ने तो इन्हें जो बगावत करके आए हैं, भाजपा में शामिल हुए हैं, इन्हें मानने से जो है वो इनकार कर दिया है, इस तरह का ऐलान किए हैं। बड़सर में बलदेव शर्मा जो है वो विरोध पर उतर आए हैं। गगरेट में राकेश कालिया जो कांग्रेस छोड़ के भाजपा में गए थे, पुराने कांग्रेसी हैं, वो वापस जो है वो कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं, इस तरह की सूचनाएं हैं। कुटलैहड़ या बंगाणा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो वीरेंद्र कंवर वहां से पूर्व मंत्री हैं, वो भी जो है वो काफ़ी इस मामले में जो है इस वक्त तलख दिख रहे हैं। हालांकि अभी उनके जो तेवर हैं वो अभी सामने नहीं आए हैं। सुजानपुर की बात करें तो वहां पर धूमल परिवार के साथ सीधी लड़ाई है, वो राजेंद्र राणा को मानते हैं या नहीं मानते हैं, अभी इसको लेकर जो है वो मामला साफ नहीं हुआ है। वहीं धर्मशाला की बात करें तो वहां पर भी नेताओं ने सुधीर शर्मा का विरोध जो है वो शुरू कर दिया है और कांगड़ा की राजनीति में सुधीर शर्मा और पवन काजल के आंकड़े, राजनीतिक जो आंकड़ा है उसको भी अब जो है वो देखा जा रहा है। तो अंक गणित के साथ साथ जो उनकी पैठ जो है कांगड़ा जिला में वो किस तरह की है और इन नेताओं में से अब किसको नाराजगी होगी, कौन खुश होता है, ये भी देखा जा रहा है। वहीं लाहौल स्पीति की अगर हम बात करें तो डॉक्टर रामलाल मारकंडा जो है वो पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि वो निर्दलीय भी जो है वो चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये भी एक चुनौती भारतीय जनता सामने भी जो है वो एक बड़ी चुनौती खड़ी हो चुकी है। वो भारतीय जनता पार्टी में ही रहे या फिर वापस जो है वो कांग्रेस की तरफ को वापस लौट आए, तो ये भी एक उनके सामने एक चुनौती है। लेकिन कांग्रेस की अगर बात करें तो लखविंदर राणा के सामने कांग्रेस पार्टी में हरदीप बावा जो है वो वहाँ पर पिछली बार के प्रत्याशी रहे हैं और उनके साथ जो है वो आमना सामना एक बार फिर से इनको करना पड़ सकता है। तो इनके लिए भी दिन जो है वो काफ़ी मुश्किल आ गए हैं सियासत के। वहीं देहरा की बात करें तो वहां पर रमेश धवाला जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने भी मोर्चा खोल दिया है और आज भी उनकी जो है एक सोशल मीडिया पर इस तरह की बात सामने आई। उन्होंने कहा कि
वो अपने ही नेताओं वहाँ के जिलाध्यक्ष के खिलाफ जो है वो भड़क गए थे और वो होशियार सिंह को मानने के लिए वो भी वहाँ पर तैयार नहीं है। निर्दलीय होशियार सिंह अभी उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है और अपना विधायकी जो है उन्होंने उससे त्याग पत्र दे दिया है। वहीं अगर बात करें हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र की तो वहाँ पर भी धूमल परिवार के स्टैंड पर जो है वो अभी सभी की नज़र है। ऐसे में अब भाजपा के सामने जो है वो साफ हो गया है कि उनके यहाँ पर भी विद्रोह जो है वो शुरू हो चुका है। हिमाचल प्रदेश में ना केवल कांग्रेस के सामने इस तरह की स्थिति अब तक थी, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी इस तरफ का इसका रुख जो है वो हो चुका है। दूसरी तरफ बात करें कांग्रेस पार्टी की तो कांग्रेस पार्टी भी ये देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी से कौन कौन लोग जो है वो छिटक सकते हैं, क्योंकि विद्रोह वहाँ पर हो रहा है और 9 के 9 विधानसभा क्षेत्रों में इस वक्त जो है वो ऊहापोह की स्थिति जो है वो भाजपा के नेताओं में, वहाँ के वर्करों में है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी जिनके पास कोई ज़्यादा विकल्प नहीं है, कोई ज़्यादा सेकंड लाइन जो लीडरशिप है वो वहाँ पर मौजूद नहीं है, तो ऐसे में वो भी नेता जो है वो देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से कौन से कद्दावर नेता छिटकते हैं, उनको कांग्रेस जो है वो कैसे लपक सकती है। तो इस तरह की सियासत जो है वो अभी प्रदेश में चल रही है। कांग्रेस के पास इन क्षेत्रों में जो 9 क्षेत्र हैं वहाँ पर कोई भी बड़ा नेता अब जो है वो नहीं है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे नज़र है। भाजपा के नेता जो है वो लगातार विद्रोह कर रहे हैं, उनका आगे आने वाले दिनों में क्या होता है ये अभी देखने वाली बात है। तो बातचीत जो है वो कांग्रेस के नेता भी लगातार इन क्षेत्रों में भाजपा के नाराज नेताओं से भी लग गए हैं करने और अपनी सेकेंड लाइन जो लीडरशिप है उससे भी जो है वो चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि उपचुनाव जो है वो 6 जगहों पर प्रस्तावित है। वहाँ पर उपचुनाव की घोषणा जो है वो हो चुकी है और अभी जो 3 और जो है वो सीटें खाली होने जा रही है उन पर भी उपचुनाव संभव है, वहाँ पर भी उपचुनाव लगभग तय है। तो ऐसे में 9 विधानसभा क्षेत्र हैं जहाँ पर कांग्रेस को अच्छे चेहरे चाहिए और उन चेहरों के लिए, उन दमदार नेताओं के लिए उसे थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में चिंगारी जो है वो सुलगने लग गई है। तो इस बगावत से कुल मिलाकर नुकसान जो है वो दोनों ही दलों का हुआ है। कांग्रेस के बागी जो है वो गए हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी ने ले लिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में भी जो है वो विद्रोह अब शुरू हो चुका है। तो इस विद्रोह के बाद, इस बगावत के दौर के बाद जो है वो अब किस तरह की सियासत हिमाचल प्रदेश में होगी, क्या परिस्थितियां बनती है, ये आने वाला समय बताएगा। तो लेकिन हिमाचल प्रदेश में इस तरह की राजनीति जो है वो पहली बार देखने को मिल रही है। प्रदेश की जनता भी इसके नतीजे के लिए जो है वो पूरी तरह से उत्सुक है। तो एक बड़ा घटनाक्रम हिमाचल प्रदेश में चल रहा है जिस पर सभी की नजरें हैं। कांग्रेस के लिए भी दिक्कतें बड़ी हैं और वहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए भी अब दिक्कतें शुरू हो चुकी हैं। इसके साथ साथ आपको हम बता दें कि 5 लोग और बगावत कर सकते हैं, ऐसी बात पिछले कल उन बागियों ने कही जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। पिछले कल राजेंद्र राणा, सुधीर शर्मा और जो दूसरे नेता हैं उन्होंने एक बात कही है कि अभी 4-5 लोग और ऐसे हैं कांग्रेस पार्टी के नेता जो उनके साथ संपर्क में है। आखिर वो लोग कौन है, इसकी भी जो है वो एक छानबीन जो है वो अंदर खाते चल रही है। आखिर कौन इस तरह का और व्यक्ति है जो बगावत पार्टी से कर सकता है। तो मौजूदा परिदृश्य को देखें, राजनीतिक परिदृश्य को देखें तो बगावत का सिलसिला जो है वो शायद अभी खत्म जो है वो नहीं होगा। पिछले कल जिस तरह की बात इन बागियों ने कही जो भाजपा में शामिल हुए, उसके बाद जो है वो कांग्रेस की फिक्र एक बार फिर से बढ़ गई है और उन्होंने ये शिमला में दावा किया कि 5 और नेता जो है उनके साथ संपर्क में हैं, कांग्रेस में घुटन महसूस कर रहे हैं। इसके बाद चर्चा ये शुरू हो गई है कि आखिर वो 5 लोग कौन होंगे, वो नेता कौन होंगे। इन 5 नेताओं को लेकर भी राजनीतिक गलियारों में जो है वो चर्चा इस वक्त हो रही है कि आखिर वो कौन है। तो सभी की नज़रें हैं इस पर, जल्दी ही इसका भी खुलासा हो जाएगा। और जिस तरह से बागियों ने मोर्चा खोला हुआ है तो लग रहा है कि कई तरह के और आरोप जो है यहाँ पर चलेंगे, कई तरह की और बातें जो है यहाँ पर सामने आएंगी। लेकिन वो 5 और नेता कौन है, इसका भी खुलासा जो है वो जल्दी ही यहाँ पर होने वाला है। अगर ऐसा होता है तो सियासत और जो है यहाँ पर और गर्म हो जाएगी और ज़्यादा जो है वो इसमें तकनीकी पेच जो है वो ज़्यादा यहाँ पर पड़ जाएंगे। तो एक तरह से ये कहें कि रायता जो फैला हुआ है ये और फैलने वाला है, तो ये जल्दी ही सामने आ जाएगा। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री
मुकेश अग्निहोत्री को जो है वो एक जिम्मेदारी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने और दी है। आपको बता दें, सरकार ने बगावत के बाद जो घटनाक्रम उपजा है उसको लेकर पलटवार की रणनीति जो है वो बनाई है। डैमेज कंट्रोल के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री को जिम्मेदारी दी गई है। उनके नेतृत्व में 4 सदस्यीय दल बनाया गया है, जिसमें चौधरी चंद्र कुमार हैं, हर्षवर्धन चौहान है और जगत सिंह नेगी हैं, जो डैमेज कंट्रोल की रणनीति पर अब काम करेंगे। बताया जाता है कि वो इन क्षेत्रों के, जिन क्षेत्रों के में बगावत हुई है वहां पर विकास कार्य किस तरह के हुए हैं, अब तक 14 महीने में सरकार ने वहां पर क्या कुछ किया है, उसका खाका जो है वो जनता के सामने लाएंगे। तो ये नेता जो बागी हुए हैं उनमें उनके क्षेत्रों में क्या कुछ किया है, खासकर गगरेट में, कुटलहड़ में जिसे बंगाणा विधानसभा कहा जाता है, बड़सर में, सुजानपुर में, देहरा, धर्मशाला, हमीरपुर, नालागढ़ और लाहौल स्पीति, यहाँ पर जो काम 14 महीने में सरकार ने किए हैं उनका पूरा खाका ये कमेटी जो है वो तैयार करेगी और जनता के सामने लाएगी, बताएगी कि सरकार ने वहाँ पर क्या कुछ किया है। तो क्योंकि सरकार पर आरोप जो लगे हैं वो यही है, इनकी तरफ से लगाए गए हैं कि सरकार ने इनके क्षेत्रों में काम नहीं किया है, तो ऐसे में सरकार ने डैमेज कंट्रोल के लिए एक कमेटी का गठन किया है और वो कमेटी जो है वो असलियत लाएगी सामने और पलटवार जो है वो उनकी तरफ से, सरकार की तरफ से किया जाएगा। अब देखना होगा कि इस कमेटी का जो है वो क्या कितना प्रभावशाली काम रहता है। आर्थिक मामले भी देखेगी और राजनीतिक मामलों की भी पर भी इस कमेटी की जो है वो नजर रहेगी। तो ये कमेटी क्या करती है आने वाले दिनों में ये भी पता चलेगा। वहाँ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह जो है वो दोनों अब एक साथ नजर आएंगे। कांग्रेस के दोनों नेता एक मंच पर जो है वो जल्दी ही दिखने वाले हैं। जल्दी ही इनका साझा एक कार्यक्रम जो है वो जारी किया जाएगा। इसके तहत वो जनता के बीच जाएंगे और वर्करों में जो है वो जोश भरने का काम करेंगे। ये नेता बताएंगे कि कांग्रेस मजबूती के साथ जो है वो खड़ी है और हर वर्कर जो है वो पार्टी की तरफ से लड़ने को तैयार है। बताया जाता है कि इनको हाईकमान की तरफ से जो है वो निर्देश हुए हैं। पिछले दिनों मनमुटाव जो है वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था मुख्यमंत्री और प्रतिभा सिंह के बीच में, जिसे अब शांत कर दिया गया है और अब एकजुटता का संदेश जनता को देने के लिए जो है वो इस तरह का प्रयास किया जाएगा। हालांकि अभी लोकसभा के लिए जो प्रत्याशियों की घोषणा है उसमें अभी समय लगेगा और बताया ये जा रहा है कि अप्रैल महीने के दूसरे हफ्ते तक जो है वो कांग्रेस पार्टी की ये सूची आएगी, क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी के भी 2 ही प्रत्याशी हैं, 2 अभी उनकी भी घोषणा होनी है जिस पर भी जो है वो इंतजार किया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को जो है अभी समय लगेगा। उससे पहले वर्करों में जोश भरने के लिए जो है वो प्रतिभा सिंह और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू एक साथ जो है वो फील्ड में उतरेंगे। आज एक बड़ा घटनाक्रम आपको शिमला में बता दें सियासत का, तो प्रकाश चौधरी जो पिछले दिनों कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष के पद से जो है वो त्याग पत्र दे चुके हैं, उन्होंने आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात की। तो श्री प्रकाश चौधरी जो है वो सीएम से मिलने पहुंचे, उनकी मुलाकात हुई है ओक ओवर में और लगभग 1 घंटे तक ये मुलाकात हुई है। और आपको बता दें मंडी में कोई भी नेता जो है वो लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, कांग्रेस पार्टी को ऐसे नेता नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसे में आज प्रकाश चौधरी की मुख्यमंत्री के साथ ओक ओवर में बैठक जो है वो काफ़ी अहम मानी जा सकती है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर मुख्यमंत्री ने जो है वो प्रकाश चौधरी को बुलाया था, वो यहाँ पर पहुँचे, उन्होंने सीएम के साथ बातचीत की है। मंडी के लोकसभा के जो राजनीतिक समीकरण है उस पर पूरी तरह से वहाँ फीडबैक जो है वो दिया गया और फीडबैक के साथ प्रत्याशी जो है वो कौन हो सकता है, किसको बनाया जा सकता है, इसको लेकर भी जो है वो विस्तार से चर्चा हुई है। तो बड़ी जिम्मेदारी प्रकाश चौधरी को दी जा सकती है आने वाले दिनों में, ऐसा माना जा रहा है। आपको बता दें प्रतिभा सिंह ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। कौल सिंह भी जो है वो तैयार नहीं हो रहे हैं, क्योंकि प्रतिभा सिंह ने कौल सिंह का नाम लिया था। उनका कहना था कि दूसरे नेता जो है वो कौल सिंह ठाकुर हैं, दमदार नेता हैं जिनको भी लोकसभा का चुनाव लड़ाया जा सकता है, लेकिन वो भी तैयार नहीं हो रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री अब यहाँ पर दूसरे विकल्पों की तलाश कर रहे हैं। हाईकमान से उन्हें इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए जो बागी हैं वो आपको बता दें कि
कल से जो है वो फील्ड में उतर जाएंगे, अपने अपने क्षेत्रों में जो है उनके जाने का कार्यक्रम जारी होने वाला है। कल शिमला आए थे ये लोग और शिमला आने के बाद इनको आज सुबह जो है वो वापस से चंडीगढ़ भेज दिया गया, चंडीगढ़ में है और कल से बताया जा रहा है कि ये लोग अपने अपने क्षेत्रों में जाएंगे। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के वर्करों के साथ मिलकर, पदाधिकारियों के साथ मिलकर वहाँ पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। और बड़ी बात यह है कि भाजपा के बड़े नेता यानी जयराम ठाकुर और राजीव बिंदल जो प्रदेशाध्यक्ष हैं, खुद इन लोगों के साथ जो है वो इनके चुनाव क्षेत्रों में जाएंगे। वहां पर इनके क्षेत्रों में जो भी भाजपा के नेता हैं उनके साथ मान मुनव्वल का दौर भी वहां पर चलेगा और इन नेताओं को मनाने के साथ वर्करों को जो है वो इन जो नए लोग इसमें शामिल हुए हैं उनके बीच ले जाया जाएगा और वर्करों को भी वहां पर समझाया जाएगा। तो इस तरह से एक मुहिम जो है वो भारतीय जनता पार्टी अब 9 विधानसभा क्षेत्रों में आने वाले दिनों में अब शुरू करने वाली है। तो कल से ये लोग फील्ड में उतर सकते हैं, अपने अपने घरों में भी जा सकते हैं, ऐसी संभावना जताई जा रही है। हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति को जो है वो दुरुस्त करने के लिए एक बार फिर से प्रयास होगा। हालांकि अभी 2 साल के बाद जो है वो नया वित्त आयोग यहाँ पर लागू किया जाएगा। 16वां वित्त आयोग है और उसे जो है वो 2026 से 2031 तक लागू किया जाना है। तो उसके जो चेयरमैन है और उसके सदस्य जो हैं वो जल्दी ही हिमाचल प्रदेश में आने वाले हैं। इनकी वित्त आयोग की जो सिफारिशें रहती हैं वो 5 साल के लिए होती हैं। 2026 से 2031 तक के लिए सिफारिशें ये आयोग देगा, 16वां वित्त आयोग, और इन पर जो है वो पूरे हिमाचल प्रदेश का एक दारोमदार होगा कि वो किस तरह का आवंटन जो है वो राजस्व घाटा अनुदान में हिमाचल प्रदेश के लिए करते हैं। तो इनकी ओर से प्रदेश सरकार को एक चिट्ठी जो है वो आ चुकी है। अभी इनके आने की जो है वो तारीख तय नहीं है, मुख्यमंत्री से चर्चा चल रही है। तो इनके साथ बैठक में सरकार मौजूदा स्थितियों के बारे में विस्तार से चर्चा करेगी, बताएगी कि आर्थिक मोर्चे पर किस तरह से बदतर हालत जो है वो हिमाचल प्रदेश के हो चुके हैं। और आपको बता दें कि मौजूदा वित्त जो अगला वित्त वर्ष है और उससे अगला वित्त वर्ष यानी अगले 2 साल जो हैं वो प्रदेश में वित्तीय संकट जो है वो और बढ़ाएंगे, क्योंकि राजस्व घाटा अनुदान की जो सिफारिशें 15वें वित्त आयोग ने हिमाचल प्रदेश के लिए की है उसमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा कमी और कटौती जो है यहाँ पर देखने को मिलेगी। इससे सरकार को काफ़ी ज़्यादा जो है वो परेशानी झेलनी पड़ सकती है। आज एक खुशखबरी है और ये खुशखबरी हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के कर्मचारियों के लिए है, जिनके लिए प्रदेश उच्च न्यायालय का एक बड़ा आदेश आया है। उच्च न्यायालय ने पर्यटन विकास निगम के कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान का लाभ देने के लिए जो है वो कहा है। तो जितने भी प्रार्थी हैं संशोधित वेतनमान का लाभ प्रार्थियों को 6 माह के भीतर अदा करने के लिए जो है वो कहा गया है। तो एक साथ 61 याचिकाओं का निपटारा करते हुए न्यायाधीश रंजन शर्मा ने अपने निर्णय में ये स्पष्ट किया कि पर्यटन निगम को संशोधित ग्रेच्युटी भुगतान नियमों के मुताबिक ब्याज सहित 6 माह के भीतर जो है वो देना होगा, जबकि संशोधित लीव इनकैशमेंट का भुगतान 6% ब्याज सहित 6 माह के भुगतान भी 6 माह के भीतर जो है वो करना होगा। ये 6% ब्याज के साथ 6 माह के भीतर संशोधित ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट का भुगतान न होने की स्थिति में ब्याज का प्रतिशत बढ़कर जो है वो 9% हो जाएगा। इसके अलावा अतिरिक्त महंगाई भत्ते और बकाया 50% अंतरिम राहत का भुगतान 6 महीने के भीतर करने के आदेश हाई कोर्ट ने जारी कर दिए हैं। आपको बता दें संशोधित पे स्केल के एरियर का भुगतान 6 माह में न होने पर देय तारीख से 9% ब्याज सहित अदायगी करने को कहा गया है। याचिकाओं में दिए तथ्यों के अनुसार कर्मचारी 3 जनवरी 2022 और 25 फरवरी 2022 को अधिसूचनाओं के तहत संशोधित वेतनमान का लाभ लेने के हकदार हुए। 1 जनवरी 2016 तथा संशोधित ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट का लाभ सेवानिवृत्ति की तारीख से लेने का हक रखते हैं। उनके बार बार आग्रह करने के बावजूद भी उन्हें इन लाभों से वंचित रखा गया। यही नहीं, उन्हें लंबे समय से अतिरिक्त महंगाई भत्ता, अन्य कर्मचारियों को भी ये राहत आसानी से अब मिल सकती है। वहीं सोलन जिला में प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जो है वो छात्रा से रैगिंग का एक मामला सामने आया है। रैगिंग के दौरान लड़की के सिर में चोटें आई हैं। यूनिवर्सिटी प्रशासन को बताने के बाद भी उस पर कार्रवाई जो है वो कोई नहीं की गई। मामला ज़्यादा बढ़ जाने के बाद पीड़ित युवती पुलिस के पास पहुंची और पुलिस थाने में उन्होंने रिपोर्ट कराई। एंटी रैगिंग एक्ट के तहत ये मामला जो है वो दर्ज किया गया है। इस पर जो है वो पुलिस अगली
कार्रवाई कर रही है। बात करेंगे हम हिमाचल प्रदेश के मौसम की, तो प्रदेश में कल मौसम जो है वो अब साफ रहेगा। कल और परसों से जो है वो कल जो है वो मौसम साफ रहेगा, लेकिन परसों जो है वो मौसम फिर से खराब हो सकता है। दोबारा से जो है वो बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। 30 मार्च तक मौसम खराब बना रहेगा, ऐसी संभावना है। पहाड़ों पर कई स्थानों पर हल्की बारिश बताई है, और बारिश से लुढ़का जो अधिकतम जो तापमान है वो बारिश से जो है वो लुढ़क गया है। तो बारिश का मौसम जो है वो आज भी, अगर हम बात करें तो आज भी आसमान में बादल छाए रहे, और शिमला की बात करें तो दिन भर यहाँ पर बादल छाए रहे, और उससे ठंड भी यहाँ पर दोबारा से एक बार जो है वो महसूस होने लगी।